आपके स्क्रीन पर जो एक आर्टिकल दिखाई दे रहा है ना, उसके अंदर ये लिखा है कि हुमायूं कबीर ने जो एक प्रपोज़ल रखा था इमाम के सामने कि उनकी पार्टी जो 22 तारीख को बनाएँगे वो अपनी पार्टी को एएमएम के साथ मिलकर गठबंधन करने की कोशिश करेंगे और अगर रेडी होते हैं इमाम पार्टी तो मिलकर चुनाव लड़ेंगे, टीएमसी को भी हराएँगे, बीजेपी को भी हराएँगे बंगाल के अंदर और वो खुद सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे। 135 सीट पर खुद चुनाव लड़ेंगे, कुछ सीटें जो एमआईएम को दे देंगे। इस तरीके की बातें जो है निकल कर आया था और खुद जो है हुमायूं कबीर ने अपनी ज़बान से इस तरीके की बातें की थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि आदिल हसन साहब जो बिहार के प्रवक्ता है वो दौरा करते हैं मुर्शिदाबाद के अंदर, जहाँ पर बाबरी मस्जिद की तामीर होने वाली है, जहाँ पर नींव रखी गई है। जब आदिल हसन साहब दौरा करते हैं तो लोगों को यही लगने लगा था कि एआईएमआईएम ने ना हुमायूं कबीर का जो ये प्रपोज़ल है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। इसी वजह से आदिल हसन और वकार सिद्दीकी साहब और इमरान सोलंकी जो कि बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष है, वो लोग मिलकर वहाँ का दौरा कर रहे हैं और उसके बाद जो है गठबंधन लगभग तय होना है। इस चीज़ को लेकर जो है ना बहुत सारे लोग सही नहीं कह रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी अकेले चुनाव लड़ती है तो ठीक है, टीएमसी के साथ मिलकर गठबंधन करती है तो भी ठीक है, लेकिन हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन करना ये किसी भी एंगल से ठीक नहीं है। इस तरीके के लोग बातें कर रहे हैं। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हुमायूं कबीर का पास्ट थोड़ा अच्छा नहीं रहा है। वो पहले बीजेपी में रह चुके हैं, 2019 के अंदर बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उनके ऊपर अभी भी डाउट कर रहे हैं और डाउट करना उनका बनता भी है, क्योंकि ठीक जब इलेक्शन का वक्त आया है उस वक्त मस्जिद को जो नींव रखी गई है उसको सियासत से जोड़ रहे हैं और जोड़ना जिसका जैसा अकल है वैसा वो कह रहे हैं, जोड़ रहे हैं और उसी जोड़ को लेकर जो है लोग अलग तरीके की रणनीति बना रहे हैं कि ये बीजेपी के कहने पर इस तरीके का काम कर रहे हैं ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो और फिर फ़ायदा जो है बीजेपी का हो, क्योंकि बीजेपी लगातार बंगाल के अंदर अपना सत्ता पर कब्जा करना चाह रही है। वो हालांकि सक्सेस नहीं हो रहे हैं, आगे बढ़ ज़रूर रहे हैं और इस तरीके के कदम से स्टेप से कहीं ना कहीं बीजेपी को सीधा मुद्दा मिल जाएगा और वहाँ पर एक बड़ी जीत हासिल कर सकेंगे। ये इस तरीके लोग कह रहे हैं। दूसरी बात, अभी एमआईएम ने गठबंधन करने का ऐलान किया नहीं है। मैं आप ये जो आर्टिकल दिख रहा है ये क्या है, इसके पीछे की भी मैं कहानी बताऊंगा। और एआईएमआईएम के जो प्रवक्ता है आदिल हसन साहब, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि देखिए अभी तो उनका प्रपोज़ल आया है, अभी तो वो पार्टी बनाएंगे और उसके बाद जो है ये मामला सदर साहब के पास जाएगा, वो फिर देखेंगे कि करना है या नहीं करना है। देखिए दूसरी बात है, क्या आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को ये सारी चीज़ें पता नहीं होंगी? क्या उनको लगता है कि बाबरी मस्जिद का जो नींव रखा गया है उनके बारे में उनको पता नहीं होगा? और हालांकि अभी तक असदुद्दीन ओवैसी साहब खुलकर किसी भी तरीके की बातें नहीं की है, ना ही पॉजिटिव बातें की है, ना ही नेगेटिव बातें की है, ना ही बाबरी मस्जिद जो मुर्शिदाबाद के अंदर बन रही है उनके बारे में बातें की है। तो क्या आपको लगता है कि उनको पता नहीं है? क्या आपको लगता है कि उनको नॉलेज नहीं है? क्या आपको लगता नहीं है कि उनको सही क्या है गलत क्या है उनको ये बात पता नहीं है? क्या आपको लगता नहीं है कि उनको ये पता नहीं है कि हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन करना सही रहेगा या नहीं रहेगा? क्योंकि अगर सिर्फ वो अपने बारे में सोचते तो बिहार के अंदर सारी सीटों पर चुनाव लड़ते, गुजरात के अंदर सारी सीटों पर चुनाव लड़ते, महाराष्ट्र के अंदर सारी सीटों पर चुनाव लड़ते, कर्नाटक के अंदर जेडीएस को सपोर्ट नहीं करते, समर्थन नहीं देते और अपना चुनाव नहीं लड़ते, तमिलनाडु के अंदर सारी सीटों पर चुनाव लड़ते। तो यार ये बातें साबित करती है कि उनसे ज़्यादा अक्लमंद फिलहाल मुस्लिम सियासत के अंदर है नहीं और वो उनके ऊपर डाउट करना शायद समझ से बाला तर भी है। तो ये तो चीज़ें निकल कर आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब फैसला करेंगे, वो बात की बात है। अब दौरा क्यों कर रहे हैं? वारिस पठान साहब ने भी कहा है कि बाबरी मस्जिद का जो नींव रखा गया है वो बिल्कुल सही है। अख्तरुल ईमान ने भी कहा है कि बाबरी मस्जिद का जो नींव रखा गया है वो बिल्कुल सही है। इमरान सोलंकी भी कह रहे हैं कि बिल्कुल सही है, आदिल हसन साहब भी कह रहे हैं कि बिल्कुल सही है। तो बाबरी मस्जिद का जो नींव रखा गया है मुर्शिदाबाद के अंदर उसको लेकर एएमएम वाले तो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, उसमें किसी भी तरीके का दो राय नहीं है। अब बात रही गठबंधन की, तो फिलहाल मेरी नज़र से अगर देखा जाए तो गठबंधन जो है नहीं करने वाली है एमआईएम पार्टी। और ये जो आर्टिकल निकल कर आ रहे हैं ये आर्टिकल बेसिकली आसिम वकार साहब जो कि एमआईएम के प्रवक्ता है उत्तर प्रदेश से, उन्होंने साफ कहा है कि मैं उनके साथ नहीं जा रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब भी नहीं जाएंगे, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी इस तरीके की राजनीति, घटिया राजनीति करते नहीं हैं, तोड़ने वाली राजनीति नहीं करते, वो जोड़ने वाली राजनीति करते हैं। उन्होंने बाकायदा दो वर्ड भी यूज़ किए थे, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, तोड़ना और जोड़ना। तो भाई क्लियर कह दिया है कि आसिम वकार साहब ने तो कह दिया कि हम गठबंधन नहीं कर रहे हैं। बाकी लोग जो है मामला असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास भेज
भेज रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अभी तक के मुर्शिदाबाद की मस्जिद को लेकर किसी भी तरीके का बयान नहीं दिया है, लेकिन गठबंधन को लेकर भी किसी तरीके का बयान नहीं दिया है। लेकिन जब वो दौरा करेंगे वेस्ट बंगाल का, तो मीडिया उनसे सवाल ज़रूर करेगी और उस वक्त चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या उनके मन में चल रहा है। फिलहाल मेरी राय से अगर देखा जाए तो एएमएम वाले जो है वो मस्जिद को लेकर किसी भी तरीके का अपना निगेटिव नहीं बयान नहीं दे रहे हैं। उनका फुल समर्थन दे रहे हैं कि बाबरी मस्जिद का जो निर्माण हो रहा है 6 दिसंबर के उपलक्ष्य में, वो बिल्कुल सही है। वो कहीं भी बना सकता है हिंदुस्तान के अंदर, और वो बना रहे हैं, उसमें कोई भी गलत नहीं है। बात रही गठबंधन की, तो एमआईएम पार्टी मुझे लगता है कि गठबंधन नहीं करने वाली है हुमायूं कबीर से, क्योंकि एमआईएम भी समझ रही है कि बंगाल की जनता को हम बाबरी मस्जिद के ऊपर कुछ भी बोलेंगे तो वो नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन जब सियासत की बात आ जाएगी, जब गठबंधन की बात आ जाएगी, तो उस वक्त मेरे लिए क्या बेहतर रहेगा, उस वक्त क्योंकि बीजेपी को भी नहीं आना, एमआईएम के पास सिर्फ एक ही लक्ष्य नहीं है, दो दो लक्ष्य है उनके पास। खुद को भी सीटों को जिताना है, दूसरा जो है बीजेपी को भी नहीं आना देना है। यानी कि आप समझ रहे हैं इस चीज़ों को, तो वो बहुत बेहतर जो है राजनीति को समझते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो वो लोग जो ये कह रहे हैं कि यार इस तरह ये फैसला गलत है, ये ऐसे तो करेंगे तो वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, भाई अभी से घबराने वाली बात नहीं है। अभी तक उन्होंने कोई डिसीजन लिया नहीं है, अभी तक उन्होंने कहा नहीं कि हमने गठबंधन कर दिया। अभी तो एक तरफ से प्रपोजल आया है ना, एक तरफ से आया है, देखते हैं आगे क्या होता है, फाइनल डिसीजन क्या आता है। लेकिन जहाँ तक मेरी समझ कह रही है कि एमआईएम पार्टी, आदिल हसन साहब बिना, आपको लगता है आदिल हसन साहब बिना पूछे, सुप्रीमो एमआईएम के जो सुप्रीमो है वरिष्ठ साहब, बिना पूछे उनसे वो जो है मुर्शिदाबाद का दौरा किया उन्होंने? आपको लगता है ये चीज़ें? उन्होंने ज़रूर पूछा होगा उनसे और उन्होंने ज़रूर बातें की होंगी। तो ये बातें, कुछ चीज़ें ये सियासत की तरह होती है, उनको वैसे ही रहने दो। लेकिन फ़िलहाल यही है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी, मुझे नहीं लगता है कि भाई गठबंधन करने वाली है हुमायूं कबीर के साथ, क्योंकि गठबंधन के बाद एक अलग तरीके का जो है चीज़ें पैदा हो जाएंगी और उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को तो फ़ायदा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लोग ये भी कह रहे हैं कि एमआईएम को अगर ऐसा करेंगे तो चंद सीटें उनको मिल सकती है। सबको पता है कि कुछ सीटें हुमायूं कबीर की वजह से मिल सकती है एमआईएम को, लेकिन उसका सीधा सीधा फ़ायदा बीजेपी को भी हो सकता है। और ये सारी चीज़ें जो है असदुद्दीन ओवैसी भली भांति जानते हैं, क्योंकि वो भाई ऐसे वैसे पॉलिटिशियन नहीं है, उनको बहुत समझ है, उनको वो बहुत अक्लमंद है और हिकमत से वो बातें करते भी हैं और वो सारी चीज़ों पर कैलकुलेट करके अपना डिसीजन लेते हैं। तो इतना तो तय है कि वो जो भी फैसला लेंगे वो बहुत बेहतर फैसला होगा। अब वो फैसला क्या लेंगे, वो जब वो फैसला लेंगे तब बातें करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अभी से जो ये कह रहे हैं कि एमआईएम को ये नहीं करना चाहिए, ऐसा है वैसा है, उनको उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उनको गाली गलौज दे रहे हैं, बीजेपी के समर्थन में इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो यार ये बिल्कुल बकवास है, बेकार की चीज़ें हैं। जब तक ऑफिशियल फैसला नहीं आते हैं, ऐसा फैसला नहीं लेते हैं, तब तक किसी भी तरीके का इस तरह की बातें करना फिजूल है। फिलहाल आसिम वक़ार के नज़रिए से अगर देखा जाए, पेपर और अखबार और आर्टिकल के नज़रिए से देखा जाए, तो एमआईएम ने फिलहाल मना कर दिया है कि हुमायूं कबीर के साथ हम गठबंधन नहीं कर रहे हैं।